अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चर रोल भी प्ले करते हैं और बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलिस। उसके अलावा साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलिस का भी एसेंशियल कंपोनेंट्स है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, मेम्ब्रेन्स बनाते हैं और ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलिस की अगर बात करें तो जो राइबोसोम ऑर्गेनेली है वहां पे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स पे अमाइनो एसिड्स आते हैं, अटैच होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। They are also the major component of muscles, ligaments and tendons. उसके अलावा स्ट्रक्चर रोल की अगर बात करें तो मसल्स में मायोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं जो मसल्स बनाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा लिगामेंट्स और टेंडन्स भी बनाती हैं प्रोटीन। तो मेजर कंपोनेंट्स किसका होती हैं? मसल्स का, लिगामेंट्स का और टेंडन्स का, और यहाँ पे स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रही होती हैं प्रोटीन। सो वी यूज प्रोटीन फॉर ग्रोथ। तो इन दिस वे प्रोटीन जो होती हैं ग्रोथ के लिए भी यूज होती हैं। ठीक है, क्योंकि मसल्स बिल्डिंग में हेल्प कर रही होती हैं, लिगामेंट्स बनाने में, टेंडन्स बनाने में। तो इस तरह ग्रोथ में भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल एज एंजाइम्स। और अगर हम अब बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की, तो हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें कैटालाइज कौन कर रहा होता है, चला कौन रहा होता है, स्पीड अप कौन कर रहा होता है? एंजाइम्स कर रहे होते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो बहुत से प्रोटीन्स एज अ एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को चला रहे होते हैं। प्रोटीन्स आर ऑल्सो you can also be used for gaining एनर्जी गेन हासिल करने के लिए भी प्रोटीन्स को यूज किया जाता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी बॉडी की वो हम कहाँ से पूरी करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और लिपिड से, अपने फूड से पूरी करते हैं। और फूड में ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी दे रही होती है। Dietary sources of proteins are meat, eggs, grains, legumes and dairy products such as milk and cheese। तो अगर डाइटरी सोर्सेज की बात करें कि कौन सी चीज़ें जिन्हें हम अगर कंज्यूम करें, जिन्हें खाएं तो हमें प्रोटीन्स हासिल होंगे, उनमें मीट आ जाता है, गोश्त आ जाता है, एग्स हैं, ग्रेन्स हैं, ठीक है, गंदम वगैरह, लिग्यूम्स वगैरह, ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क और चीज़ भी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं प्रोटीन का। प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, प्रोटीन्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस विच इज अ प्रोसेस इन विच नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट लाइक ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट हो, जैसे प्रोटीन्स की बात कर लें, तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस तरह प्रोटीन्स को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। ठीक है, इन्हें हम आउटसाइड सोर्स से ही लेते हैं, अर्थ से ओरिजिनेट करते हैं ये। ठीक है, आगे इनकी 2 टाइप्स होती हैं, मेजर मिनरल्स होते हैं और कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं। मेजर मिनरल्स मीन वो मिनरल्स जो हमारी बॉडी में मोर देन 100 मिलीग्राम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, पर डे। और ट्रेस मिनरल जो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड हो। Minerals are inorganic elements that originate in the earth and cannot be made in body। तो minerals क्या है? inorganic elements हैं। ठीक है, inorganic कौन से होते हैं? जो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है, ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक जो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। They play important roles in various body functions and are necessary to maintain health। अब मिनरल्स हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आयरन की बात कर लें, तो आयरन क्या होता है? आयरन एक मिनरल है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में। ठीक है, हीम आयरन की फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड करती है हीम आयरन के साथ और ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में। तो इसी तरह फिर ये आयरन जो है हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है। उसके बाद अगर बात करें, कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर।
मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में प्लांट से आते हैं और वाटर से आते हैं, ठीक है। प्लांट से जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें आते हैं और वाटर से, और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स फूड, और एनिमल फूड से भी आ सकते हैं, जैसे हम चिकन, मीट, मटन खाते हैं, ठीक है, उससे भी। मिनरल फूड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। मिनरल्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक ट्रेस और एक मेजर मिनरल्स। Major minerals are required in the amount of 100 milligram or more per day, while trace minerals are required in less than 100 milligram per day. तो मेजर मिनरल हमारी हमारी बॉडी को मोर देन 100 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होते हैं पर डे या, और ट्रेस मिनरल लेस देन 100 मिलीग्राम। द रोल्स ऑफ मेजर एंड माइनर मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी आर गिवन on the nutritional label of a packaged food. The word calorie is equal to kilocalorie, ठीक है। आप अक्सर आप कोई भी बाहर से फूड लेके आओगे, ठीक है, जैसे नूडल्स वगैरह कुछ लेस, तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल लेबल होता है, ठीक है। उसमें क्या लिखा होता है, कैलोरीज लिखा होता है, तो वो इक्वल होता है किलो कैलोरी के, ठीक है। मीन के वर्ड वहां पे कैलोरी अगर कैपिटल सी से लिखा होगा तो इट्स मीन इट इज इक्वल टू किलो कैलोरी। ये न्यूट्रिशनल लेबल है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स की फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, किसी भी पैकेज फूड में के पैकेट पे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैलोरीज 250, तो इट्स मीन इज 250 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो कैलोरीज फ्रॉम फैट 110, मतलब 110 कैलोरीज है, तो इट्स मीन 110 किलो कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, ठीक है। इस कैलोरीज का मतलब होता है किलो कैलोरीज। अब हम बात करते हैं मिनरल्स के मेजर रोल की, ठीक है, रोल इन बॉडी। सबसे पहले मेजर मिनरल्स की बात करते हैं, तो मेजर मिनरल्स में सबसे पहले आता है सोडियम। सोडियम हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा होता है, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सोडियम क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है एक, तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सोडियम। सोडियम पोटेशियम पंप पड़ा होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ये भी फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम इनफैक्ट दोनों मिलके फ्लूइड बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्ट एज को फैक्टर फॉर इंजाइम, इंजाइम के लिए एज अ को फैक्टर भी एक्ट कर रहा होता है पोटेशियम, ठीक है। को फैक्टर क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं इंजाइम को उसका वर्क अकम्प्लिश करने में, ठीक है। उसके बाद नर्व इम्पल्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है नर्व इम्पल्स में, कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद कहते हैं ट्रांसमिशन में, हार्ट फंक्शन में एंड ब्लड प्रेशर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हार्ट फंक्शन में और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, ठीक है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, हार्ट फंक्शन में होता है और ब्लड प्रेशर में। देन अगर हम क्लोराइड की बात करें, तो क्लोराइड क्या है, ये भी फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे स्टमक में होता है, ठीक है, HCl। HCl जो हमारे स्टमक में फूड की ब्रेकडाउन और डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्लोराइड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद कैल्शियम की बात करें, तो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, बोन्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, डेवलपमेंट करता है बोन्स की, टीथ की, उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। मैग्नीशियम एंड फास्फोरस है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोथ एंड टीथ, तो मैग्नीशियम और फास्फोरस भी बोन और टीथ की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास ट्रेस मिनरल्स जो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें आयरन की बात करें तो आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। एड्स इंसुलिन एक्शन इंसुलिन एक्शन में भी हेल्प करता है, एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर सपोर्ट इम्यून सिस्टम, और एज अ एंजाइम को फैक्टर एक्ट करेगा और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा आयरन। जिंक की बात करें तो हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जिंक रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ग्रोथ में भी। कॉपर एज एंजाइम को फैक्टर एक्ट करेगा। क्रोमियम की ये भी इंसुलिन एक्शन में हेल्प करेगा आयरन की तरह। फ्लोराइड की बात करें तो स्टेबलाइज बोन मिनरल एंड हार्डन्स टूथ एनेमल, तो ये बोन मिनरल को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, और टूथ एनेमल को हार्ड करता है, ठीक है। आयोडीन की बात करें तो नॉर्मल थायराइड फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन, ठीक है। तो ट्रेस मिनरल्स भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं समहाउ, लेकिन इनका रोल, ये इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होते हैं ये।